हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से बात करेंगे यूजेज ऑफ केस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में। तो पहला रूल क्या दिया गया है, जो ये वर्ड दिए गए हैं, द हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो हमें सेकंड वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है। क्या कि इन वर्ड के बाद अगर नाउन ऑफ प्लस नाउन मिले तो सेकंड वाले नाउन के साथ हमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। चलिए इस रूल को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पहला एग्जांपल क्या दिया गया है कि दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव। राव में क्या लगा, एपॉस्ट्रोफी एस लगा, इज इम्पॉर्टेंट। तो दिस वर्ड मिला, ये देखो, प्लस नाउन, ये क्या मिला, एक नाउन ये मिला, ऑफ मिला जो क्या है, प्रीपोजिशन है, ये सेकंड क्या है, ये भी नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन और प्लस नाउन मिलता है तो हमें सेकंड वाले के साथ जो एपॉस्ट्रोफी एस लगा है इसका यूज हमें नहीं करना है, ये दिया गया है। अब जा कर के सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। तो अगला रूल क्या दिया गया, रूल सेकंड, कि एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया। जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ हमें क्या करना है, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज जो है करना है। इन सारे वर्ड्स के साथ हमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। तो चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि एग्जांपल पहला क्या दिया गया है, एनीबडी बुक। तो एनीबडी बुक दिया गया है तो एनीबडी के साथ किसका यूज करना है, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो अब जा कर के सेंटेंस राइट हो गया। अगला एग्जांपल क्या दिया गया है कि समबडी पेन। तो समबडी इनके साथ हमें किसका, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपॉस्ट्रोफी एस हो जाएगा। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको कहीं पर ये वर्ड्स मिल जाते हैं तो इनके साथ अगर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया गया है तो आपको क्या करना है। तो एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, इनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। नोट क्या दिया गया है, नोट पर गौर करें आप कि एनीबडी के साथ क्या लगा है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा है। तो आपने देखा कि यहाँ ऊपर ये सही दिया गया है तो आप सही करके चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद इल्स भी दिया गया है। तो एनीबडी इज एल्स बुक। जब एनीबडी या समबडी, अगर इन वर्ड्स के बाद आपको इल्स मिल जाए, इल्स वर्ड मिलता है, अगर इल्स वर्ड मिल जाए तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ ना करके हमें इल्स के साथ करना होता है। अब जा कर के ये सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। जैसे कि अगला दिया गया है, नोबडी दिया गया है, नोबडी में क्या लगा है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये क्या है, गलत है। जब इसके बाद इल्स लगा है तो हमें किसमें, इल्स में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। अब जा कर के ये सेंटेंस क्या हुए, राइट हुए। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, आगे भी पूछे जाने के चांस हैं। तो चलिए रूल थर्ड को समझते हैं। रूल थर्ड क्या दिया गया है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ए एन क्या होते हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ए एन क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। अगर इनके बाद नाउन और प्लस नाउन दिया जाए तो हमें क्या करना है, सेकंड वाले नाउन के साथ क्या करना है, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। सेकंड वाले नाउन के साथ क्या करना होता है, लास्ट वाले नाउन के साथ क्या करना होता है, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसा कि दिया गया, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ हाउस, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ हाउस। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आ दिया गया है जो एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसके बाद क्या दिया गया, फ्रेंड दिया गया है जो एक नाउन है, ये क्या दिया गया है, एक प्रीपोजिशन दिया गया है, ये क्या है, माई वाइफ एक नाउन है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको मिला एग्जाम्पल ये है। तो अब करना क्या है कि जो लास्ट वाला नाउन होता है उसके साथ हमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला नाउन है वाइफ, तो इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। अब जा कर के सेंटेंस क्या हुआ, राइट हुआ। चलिए दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, क्लियर करते हैं इस रूल को कि अगला जो एग्जांपल है, मिस्टर राव इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर शाह। तो अब करना क्या है कि आ मिला, आर्टिकल मिला इंडेफिनिट, फ्रेंड क्या है, एक नाउन है,
ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। मिस्टर साहा क्या है, ये भी एक क्या नाउन है। तो आपको इस स्ट्रक्चर पे एग्जांपल दिख रहा होगा कि आर्टिकल नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो सेकंड वन जो नाउन होता है उसके साथ क्या करना होता है, हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है, तो इसके साथ इसका यूज हो जाएगा। तो अब जा कर के सेंटेंस क्या हुआ, राइट हुआ। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 4 क्या बता रहा है, क्या दिया गया है कि जैसे कि सिटी हो गया, विलेज हो गया, कोर्ट हो गया, टाउन हो गया, हॉस्टल हो गया। क्या कि सिटी, विलेज, कोर्ट, टाउन, हॉस्टल, इनके साथ हमें क्या है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करते हैं। इन वर्ड्स के साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, गलत होता है इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं अपोस्ट्रोफी इनके साथ मिलता है तो उससे आपको क्या करना है, हटा देना है, या उस पार्ट को आपको टिक कर देना है। तो चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि पहला एग्जांपल क्या दिया गया कि आई डू नॉट लाइक सिटी इज़ लाइफ। तो सिटी वर्ड मिला, तो इसके साथ जो अपोस्ट्रोफी एस ये दिख रहा है इसको क्या कर देना है, हटा देना है। जो सिटी वर्ड दिख रहा है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस मिला तो इसको हटा देना है। अब जा कर के सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। कोर्ट, कोर्ट में क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो गलती यहीं पर है, गलती यहीं पर है। तो सेंटेंस तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि कोर्ट मिल जाए, सिटी मिल जाए, विलेज मिल जाए, टाउन मिल जाए, हॉस्टल मिल जाए, अगर इनके साथ मिल रहा है तो एरर उसी पार्ट में होगी। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 5 क्या है, सॉरी अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला रूल क्या दिया गया है कि रूल 5 कि राम्स वाइफ्स ब्रदर। तो भैया जब लगातार दो नाउन मिले और उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया हो तो ये गलत होता है। लगातार दो नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या होता है, गलत होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो इससे अगर हम से क्लियर करेंगे तो ब्रदर, तो चलिए जब लगातार दो नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज गलत होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल हैं नाउन ऑफ केस से, जहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में बन जाता है। तो गाइस इन्हें आप याद करें, तैयार करें। जय हिंद दोस्तों।